हेलो एवरीवन, दिस इज अविनाश फ्रॉम नवीन क्लासेस। सीए इंटर के एग्जाम्स हो गए कंप्लीट। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू, क्योंकि आपने लाइफ के बहुत इंपॉर्टेंट ये जो 12-14 डेज जिए हैं और एक एक्सपीरियंस लिया है, इसके लिए सारे बच्चों को कॉन्ग्रेचुलेशन। एंड अप्स एंड डाउन तो लाइफ में आते ही रहेंगे, बट जब आप उसको 100% कंप्लीट करके आगे निकलते हो ना, तो आप एक रियल वॉरियर बनते हो। जो आज आप लोग सब एक रियल वॉरियर हो, क्योंकि आपने अपना सीए इंटर एग्जामिनेशन पूरी शिद्दत के साथ, पूरी मेहनत के साथ कंप्लीट किया है। रिजल्ट किसी के कंट्रोल में नहीं है, ना मेरे, ना आपके, ना किसी और के। तो रिजल्ट क्या होगा मुझे पता नहीं, बट हम लोग ये जरूर कर सकते हैं कि अब हमें आगे क्या करना है, डिपेंडिंग ऑन वेरियस परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन जो हमारे साथ हो सकते हैं, उसके बेसिस पे हमें क्या करना है, आज मैं वो आपको इस वीडियो के थ्रू गाइड करने जा रहा हूं। सारे बच्चे जिन्होंने सीए इंटर का एग्जामिनेशन दिया है वो अच्छे से इस वीडियो को देखें। अगर आपका दोस्त भी दिया है तो उसके साथ शेयर करें। अगर आपके पास टाइम कम है, जो कि होना नहीं चाहिए क्योंकि अब आप फ्री है, तो इस वीडियो को 1.5x की स्पीड पर भी सुन सकते हैं, जैसे आपने मेरी क्लासेस देखी है। तो सबसे पहले अगर मैं इस एग्जामिनेशन के बाद बच्चों को डिवाइड करूं तो तीन टाइप के बच्चे मुझे मिलते हैं। एक बच्चा जिसने सितंबर में दोनों ग्रुप का एग्जाम दिया है, एक बच्चा जिसने सितंबर में ग्रुप 1 अटेम्प्ट किया है, ग्रुप 1 या एक ही ग्रुप अटेम्प्ट किया है और उसका दूसरा ग्रुप अब आगे उसको देना है, और तीसरे बच्चे जिन्होंने ऑलरेडी एक ग्रुप पास कर रखा है और अभी सितंबर में उन्होंने सेकंड ग्रुप या दूसरा वाला ग्रुप दे दिया है। तो मैं उनको अगर बोथ ग्रुप वाली कैटेगरी में भी डाल दूं तो मेरे पास दो बच्चे बचते हैं जिनके दोनों ग्रुप के एग्जामिनेशन हो गए, या जिनका अभी एक ही हुआ है, एक और उनको आगे देना है। सबसे पहले जिन्होंने दोनों ग्रुप के एग्जाम्स दे दिए, देखो पास हो या फेल हो, आगे क्या होगा पता नहीं है, बट मेरे हिसाब से आपको जो आईटी ट्रेनिंग और ओसी ट्रेनिंग है, दो में से एक ट्रेनिंग बिफोर योर रिजल्ट्स कंप्लीट करके रख लेनी चाहिए। आप लोग सारे बच्चे नवीन क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आईटी ओसी के रजिस्ट्रेशन का कैसे किया जाता है उसकी सारी इंफॉर्मेशन है, आप उस वीडियो को जरूर देखें। टेलीग्राम ग्रुप में भी मेरी टीम आपके साथ शेयर कर देगी, आप उस वीडियो को जरूर देखें और आईटी या ओसी दोनों में से किसी एक ट्रेनिंग का रजिस्ट्रेशन करवा के इन 45 डेज जब आपका रिजल्ट आएगा 45 डेज बाद, उससे पहले कंप्लीट करके रखें। देखो ये ट्रेनिंग एक तो आपको हेल्प करेगा थोड़ा सा, जो आपने 3 महीने 6 महीने से आप पढ़ाई कर रहे हो, एक अलग आप स्फीयर में चले गए हो, वहां से बाहर निकलने में थोड़ा दोस्तों के साथ रीयूनियन हो जाएगा और कुछ नई स्किल भी सीखनी हो जाएगी। और हमारा अगर ट्रेनिंग हम कंप्लीट करके रखेंगे तो आफ्टर रिजल्ट आर्टिकलशिप वगैरह के लिए हमें बहुत आराम से हमें आर्टिकलशिप वगैरह मिल जाएगी और हम अच्छे से अपनी आर्टिकलशिप को टाइमली शुरू कर पाएंगे। जिन बच्चों को लगता है उनके दोनों ग्रुप के एग्जाम्स अच्छे गए हैं, वो दोनों ट्रेनिंग करने की कोशिश करें। दोनों ट्रेनिंग पूरी कंप्लीट हो नहीं पाएगी, सेकंड ट्रेनिंग हो सकता है शुरू हो जाए और वो आफ्टर रिजल्ट 10 दिन बाद कंप्लीट हो जाए, या कम से कम एक ट्रेनिंग तो सारे बच्चे जिन्होंने दोनों ग्रुप अपीयर किए हैं उनको करनी चाहिए। जिन बच्चों ने सिर्फ एक ही ग्रुप दिया है उनको इस ट्रेनिंग के बारे में कुछ सोचना भी नहीं है, उनको स्ट्रेट फॉरवर्ड सेकंड ग्रुप की प्रिपरेशन चालू कर देनी चाहिए। अगर आपने ग्रुप 2 दिया है तो ग्रुप 1 की प्रिपरेशन चालू कर दो, अगर आपने ग्रुप 1 दिया है तो ग्रुप 2 की प्रिपरेशन चालू कर दो। अगर आपने पहले से क्लासेस कर रखी है उस दूसरे ग्रुप की तो आप रिवीजन चालू करेंगे उन सब्जेक्ट्स का। अगर आपने पहले से क्लासेस नहीं ले रखी है तो उस दूसरी ग्रुप की क्लासेस आप शुरू कर दीजिए। 45 डेज का अभी आपके पास समय है बिफोर रिजल्ट्स। उन 45 डेज में हर दिन थोड़ा 3 से 4 क्लासेस करके आप जितना उस ग्रुप को आगे बढ़ा सकते हैं उस ग्रुप को आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिए, ताकि अगर आप पास हो जाए तो आपके पास फिर 2 महीने बचेंगे बिटवीन द रिजल्ट एंड द जनवरी एग्जाम। उस 2 महीने में आप अपना वो दूसरा ग्रुप अच्छे से प्रिपेयर करके जनवरी में वो एग्जाम्स दे सके। और अगर ना हो तो आपके पास एक चांस है कि आप जनवरी में दोनों ग्रुप के लिए बैठ सके, क्योंकि आपने ग्रुप 2 को भी स्टार्ट कर दिया। फिर तो हम डिसीजन ले सकते हैं कि हमें 1 देना है या 2 देना है, बट अगर आप इमीडिएटली स्टार्ट नहीं करोगे तो आपके पास वो प्रोविजन रहेगा ही नहीं कि आप दोनों ग्रुप जनवरी में अपीयर कर सको। तो जिन बच्चों ने दोनों ग्रुप का एग्जाम दे दिया वो आईटी ओसी में से एक ट्रेनिंग करेंगे। अगर आपको लगता है आप पास हो जाएंगे और दोनों ट्रेनिंग अवेलेबल है तो ट्राई करें दोनों ट्रेनिंग करके सल्टाने का, विच इज लेस लाइकली, चांसेस कम है, बट एक ट्रेनिंग तो सबको सल्टानी है। और जिसने सिर्फ एक ग्रुप दिया है उसको आईटी ओसी ट्रेनिंग के बारे में कुछ नहीं सोचना, उसको इमीडिएटली दूसरे ग्रुप की प्रिपरेशन चालू कर देनी चाहिए। अब ये वो बच्चे हैं
जो ऑप्टिमिस्टिक है, जिनको ऐसा लगता है कि एग्जाम ठीक गया है और लगता है हम पास हो जाएंगे। बट बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको पता है कि सर हम जो एग्जाम देके आए हैं ना, निकलेगा नहीं, मेरे को जनवरी में वापस देना ही पड़ेगा। अगर आपको लगता है निकलेगा नहीं, जनवरी में वापस देना ही पड़ेगा, आपने अगर ग्रुप 1 दिया था, सिर्फ ग्रुप 1 दिया था, तो आप ग्रुप 1 की इमीडिएटली प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए वापस। अगर आपको लगता है बहुत खराब गया एंड इज नो चांस टू क्लियर, आप ग्रुप 1 की प्रिपरेशन चालू कर दीजिए, बिकॉज यू रियली नीड टाइम। आपको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, आपको थोड़ी प्रैक्टिस बढ़ानी पड़ेगी, मॉक टेस्ट देने पड़ेंगे। तो अगर अभी से चालू नहीं करेंगे तो आप उनको अच्छी तरीके से कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। हाँ, ऐसा नहीं है कल से ही पढ़ाई करने बैठ जाइए, 7 दिन का ब्रेक ले लीजिए, 7 दिन थोड़ा सा घूम लीजिए, दोस्तों से मिल लीजिए, सब कुछ कर लीजिए, बट जितना जल्दी हो सके पढ़ाई में वापस आ जाइए, क्योंकि जो फ्लो बना हुआ है वो आगे आपका कंटिन्यू हो जाएगा। अदरवाइज बाद में आपको ऐसा लगेगा कि देख 20 दिन तो चला गया, आप 15 दिन बाद रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के बाद ही देखेंगे क्या करना है। बेकार का 45 डेज वेस्ट हो जाएगा, 1 महीना वेस्ट हो जाएगा। तो उसको बचाने के लिए आप प्लीज अपना इमीडिएटली जो आपने एग्जाम दिया था उस सब्जेक्ट, उस ग्रुप की वापस पढ़ाई शुरू कर दें। और अगर आपको लगता है सर हम जनवरी में दोनों नहीं दे पाएंगे, तो आप ग्रुप 2 की क्लासेस या दूसरे ग्रुप की क्लासेस अभी चालू मत कीजिए, आप उसी ग्रुप को लेके जनवरी में कंप्लीट कीजिए, फिर जनवरी में अच्छे से देने के बाद हम लोग दूसरे ग्रुप को वापस पकड़ लेंगे। तो तीन चीजें मैंने बोली, जिन्होंने दोनों ग्रुप दिया है और जिनको लगता है क्लियर हो जाएगा, वो दोनों ITOC ट्रेनिंग सल्टाने की कोशिश कीजिए, आपको और कुछ नहीं करना है। जिन्होंने दोनों दिया है, उनको लग रहा है कि सर क्लियर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, कम से कम एक ट्रेनिंग कर लीजिए और थोड़ा बहुत जो रिवीजन वगैरह करना चाहते हैं कीजिए। अगर पास हो गए तो आर्टिकलशिप के इंटरव्यू में काम आ जाएगा, अगर नहीं हुए तो हम लोग जनवरी में वापस दोनों ग्रुप देंगे। जिन्होंने सिर्फ एक ग्रुप दिया है, ट्रेनिंग व्रेनिंग कुछ नहीं करना है, दूसरा ग्रुप का पढ़ाई चालू कर दो। अगर लगता है ग्रुप 1 सर पास हो जाएगा, और अगर लगता है एकदम पास नहीं होगा, सर आई एम 100% श्योर और मैंने बहुत खराब परफॉर्म किया है, तो उसी ग्रुप को वापस पढ़ना चालू कर दीजिए। जनवरी में वो ग्रुप अच्छे से देना है ताकि उसके बाद ये वर्ड्स आपके ना हो। अब इसके साथ ही साथ, क्योंकि लॉ का पेपर सितंबर 25 में भगवान जाने कैसे बनाया गया, वो बिल्कुल आज मैं एक मीम देख रहा था जहां पर वो बस्सी वो बोलता है ना, यूपीएससी का पेपर 4-5 जन बैठे और बोले ऐसा पेपर बनाओ कि भैया सामने वाले को देखते ही मतलब हार्ट अटैक आ जाए, रोना आ जाए, वैसा टाइप का पेपर उन्होंने बनाया, विच इज लेस लाइकली टू कंटिन्यू इन फ्यूचर। बट नेवरदिलेस हम लोग अपने आप को तैयार करने के लिए मतलब तत्पर रहे हमेशा। तो हम लोगों ने क्या किया है, देविका तापड़िया मैम का लॉ प्रैक्टिस बैच एंड ईशा मैम का ऑडिट प्रैक्टिस बैच, जहां पर वो फोकस करेंगे कि आपको राइटिंग प्रैक्टिस करवाया जाए लॉ और ऑडिट का, वो हम लोग स्टार्ट करेंगे अक्टूबर के मंथ में, दुर्गा पूजा के बाद। क्योंकि अभी 7 दिन आप रेस्ट लोगे, फिर उसके बाद दुर्गा पूजा शुरू हो जाएगी, तो सितंबर में हम स्टार्ट नहीं करेंगे, अक्टूबर मंथ में हमारे वो बैचेस चालू होंगे। 2 बैचेस रहेंगे, एक लॉ का राइटिंग प्रैक्टिस बैच, एक ऑडिट का राइटिंग प्रैक्टिस बैच। इट विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसे नहीं देने हैं, ऑन अवर एप्लीकेशन। 15 दिन लगेगा लॉ में, 15 दिन लगेगा ऑडिट में। तो ये अक्टूबर मंथ में शुरू होगा और अक्टूबर मंथ में ही खत्म हो जाएगा। तो इससे एक बहुत बड़ा फायदा होगा कि बिफोर रिजल्ट आपका लॉ या ऑडिट का एक रिवीजन और प्रॉपर राइटिंग प्रैक्टिस आपका हो जाएगा। ये वो बच्चे भी कर सकते हैं जो पहली बार अपना एग्जामिनेशन जनवरी 26 में देंगे, वो बच्चे भी कर सकते हैं। मैं रिजल्ट निकलने के बाद सितंबर का मैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का एग्जाम ओरिएंटेड बैच लेकर आऊंगा, जहां पे मैं सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको रिवाइज कराऊंगा और उसके अच्छे क्वेश्चंस हम करेंगे। वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का एग्जाम ओरिएंटेड बैच मैं लेकर आऊंगा। अगर किसी बच्चे को ऐसा है कि सर मुझे एग्जाम ओरिएंटेड बैच आपका चाहिए, मेरा नहीं होगा, मुझे एडवांस अकाउंट्स करना है आपसे, तो हमारा एग्जाम ओरिएंटेड बैच जो रिकॉर्डेड है वो ऑलरेडी अवेलेबल है naveenclasses.com पे। फुल भी ले सकते हो, चैप्टर एएस सब मिला के, चैप्टर्स का भी ले सकते हो, सिर्फ एएस का भी ले सकते हो। एंड फ्री रिसोर्सेज वाइज यूट्यूब पे एडवांस अकाउंट से रिलेटेड मैराथन्स वगैरह सब कुछ अवेलेबल है। अगर आप जनवरी 26 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो यू कैन ऑलवेज फॉलो दोस थिंग्स। तो जिन बच्चों ने एग्जाम दे दिया सितंबर 25 का, इस तरीके से आपको आगे बढ़ना है। पहले तो 7 दिन ब्रेक लीजिए और उसके बाद जो मैंने बोला काम पे लग जाइए। इस 7 दिन के ब्रेक में जो बच्चे दोनों ग्रुप दे चुके हैं, ITOC का रजिस्ट्रेशन का खाली ध्यान रखें, और जिन बच्चों ने सिर्फ एक ही ग्रुप दिया वो क्लासेस वगैरह परचेज कर ले, ताकि आप इमीडिएटली उसके बाद अपनी क्लासेस वगैरह में लग सके। All the best to all of you for your result. Thank you so much everyone. See you soon. Bye bye.